नमस्कार, सटीक ज्योतिष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी में उपस्थित शिव ऊर्जा को प्रणाम। दुर्गा शक्ति का प्रतीक है जो सभी प्रकार की बुरी शक्तियों को और बुरे विचारों से हमारी रक्षा करती है। इसके पूर्व के नवरात्रि विशेष पोस्ट पार्ट 1 में आश्विन शारदीय नवरात्रि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, आश्विन नवरात्र 2022 की तिथि एवं दिनांक, घट स्थापना मुहूर्त एवं विधि, अहोरात्रि के पीछे वैज्ञानिक महत्व, भविष्य पुराण वर्णित नवरात्रि पारण विधि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। दुर्गा शक्ति की उपस्थिति में नकारात्मक विचार और ताकत के अस्तित्व मिट जाते हैं। देवी को एक शेर या बाघ पर सवार दिखाया जाता है। यह संकेत है साहस और वीरता का, जो दुर्गा शक्ति का मूल तत्व है। नव दुर्गा यानी दुर्गा शक्ति के 9 रूप। जब आप जीवन में बाधाओं या बौद्धिक अवरोधों का सामना करते हैं तो देवी के 9 रूप की विशेषताओं के स्मरण मात्र से सहायता प्राप्त होती है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए अधिक मददगार है जो अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं या फिर हमेशा चिंताग्रस्त बने रहते हैं। सत्य तो यह है कि 9 रूप में देवी हो सकने का मर्म बहुत ही व्यापक है। आदि से अंत के बीच मानव योनि की इस यात्रा में कई पड़ाव पर, कई रूपों में हमें हमारे इर्द गिर्द ही देवी रूप की अनुभूति होती है। बेटी के जन्म से वृद्धावस्था तक की यात्रा के मध्य आपने कब और किस रूप में देवी के दर्शन किए? कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर बताएं। शक्ति का प्रवाह है शैलपुत्री। देवी के नामों के उच्चारण से हमारी चेतना जागृत होती है और मन केंद्रित होकर निर्भय और शांत होता है। शक्ति का प्रवाह नव दुर्गा में पहली देवी हैं मां शैलपुत्री। शैल यानी पत्थर। इस रूप की आराधना से मन पत्थर के समान मजबूत हो जाता है। इससे प्रतिबद्धता आती है। जब भी आपका मन अस्थिर होता है, शैलपुत्री उसे केंद्रित और प्रतिबद्ध करने में सहायता करती है। जब आप गहन अनुभूति में होते हैं तब शक्ति के प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। उसी समय आप पाएंगे कि आप उस भाव से बाहर निकल रहे हैं। यही शैलपुत्री हो सकने का अदृष्ट मर्म अभिप्राय है। ब्रह्मचरणी। जाने इस विस्तृत प्रकृति को। ब्रह्मचर्य से शक्ति आती है। ब्रह्मा का अर्थ है अनंत और चर का अर्थ है चलना। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ अनंत में चलना। स्वयं को मात्र शरीर नहीं मानना चाहिए। हम अपनी विस्तृत प्रकृति को जानें और स्वयं को एक प्रकाश पुंज की तरह माने। संसार में आप कुछ इस तरह चलें जैसे कि आप ही ब्रह्मांड हो। आप जितना खुश होंगे आपको अपनी काया का उतना ही कम एहसास होगा। जितना आप अनंत चेतना में होंगे उतना ही कम चिंता और भौतिक काया के भार का अनुभव करेंगे। यही है ब्रह्मचर्य का मर्म। मां चंद्र घंटा। विचारों और ध्वनियों की समग्रता। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी मां चंद्र घंटा की आराधना की जाती है। यह देवी घंटे के आकार का चंद्रमा धारण करती है। चंद्रमा का संबंध बुद्धि से है और घंटा सतर्कता का प्रतीक है। घंटे की ध्वनि दिमाग को वास्तविकता में ले आती है। ध्वनि से निशब्दता, निशब्दता से ध्वनि और फिर ध्वनि से निशब्दता की ध्वनि जब मस्तिष्क तक आती है तब अनंतता वह विलीन हो जाती है और निस्तब्ध हो जाती है। और जिस प्रकार चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है उसी प्रकार मस्तिष्क भी अस्थिर रहता है। चाहे सुख मिले या दुख, हमें हर परिस्थिति को समान रूप से देखना चाहिए। समग्रता के साथ सभी विचारों, भावनाओं और ध्वनियों को एक नाद में समाहित करें जैसे घंटे की ध्वनि होती है। और यही तो मां चंद्र घंटा शक्ति होने का मर्म अभिप्राय है। मां कुष्मांडा। ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति की प्रतीक। मां कुष्मांडा अर्थात कुम्हड़ा अर्थात सीताफल, जो शक्ति से भरपूर सब्जी है। एक सीताफल में अनेक बीज होते हैं और जिनसे और भी कई सीताफल उत्पन्न हो सकते हैं। यह
ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्ति और शाश्वत प्रकृति का प्रतीक है। कुष्मांडा के रूप में देवी के भीतर ही समस्त सृजन समाया हुआ है। यह हमें उच्चतम प्राण प्रदान करती है। हमारे भीतर की शक्ति की एक विशेषता है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और विशाल से विशालतम हो जाती है। माँ के गर्भ से जन्म लेकर गर्भधारण तक की यात्रा का मर्म दिव्य माँ हमारे भीतर ही प्राण रूप में है। हमें षष्ठी तथा अपने जीवन में बहुलता और पूर्णता का अनुभव करने का दिव्य संदेश देती है। माँ स्कंद माता ज्ञान और क्रियाशीलता का साथ। स्कंद या प्रभु सुब्रमण्यम की माँ स्कंद माता कहलाती हैं। गोद में बालक स्कंद को लिए माता को शेर पर सवार दर्शाया जाता है। इनका यह रूप साहस और करुणा का प्रतीक है। स्कंद अर्थात कुशल, ज्ञान की मदद से ही कुशल कार्य किए जा सकते हैं। कई बार हमारे पास ज्ञान तो होता है लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। जब आप बुद्धिमत्ता से कार्य करते हैं तब स्कंद तत्व प्रकट होता है। स्कंद माता देवी का मर्म जीवनचर्या में कौशल, करुणा और साहस का दिव्य संदेश देता है। उन्हें याद दिला देता हूं कि पोस्ट लंबी ना हो, अतः नवरात्रि विशेष यंत्र सिद्धि उपाय, जन्म राशि उपाय, जन्म नक्षत्र उपाय एवं ग्रह दोष निवारण विशेष उपाय आगे पार्ट 3 वीडियो में वर्णित रहेंगे। नोटिफिकेशन मैसेज प्राप्ति हेतु चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। सोच क्या रहे हैं, बेल आइकन दबा दें। आइए देखते हैं देवी हो सकने का छठा मर्म, मां कात्यायनी। अन्याय और अज्ञानता को मिटाने का दिव्य संदेश। देवी मां का यह रूप देवताओं के क्रोध से उत्पन्न हुआ। सृष्टि में दिव्य और दानवी शक्तियां व्याप्त हैं। इसी तरह क्रोध भी सकारात्मक और नकारात्मक हो सकता है। क्रोध को अवगुण नहीं मानना चाहिए। क्रोध का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छा क्रोध बुद्धिमत्ता से संबंधित है और बुरा क्रोध भावनाओं और स्वार्थ से। अच्छा क्रोध व्यापक दृष्टिबोध से आता है। अन्याय और नकारात्मकता को मिटाने के उद्देश्य से जो क्रोध उत्पन्न होता है वह देवी कात्यायनी का प्रतीक मर्म है। मां कालरात्रि, ज्ञान और तटस्थता का संदेश। काल अर्थात समय, सृष्टि में घटित होने वाली सभी घटनाओं का साक्षी है समय। रात्रि अर्थात गहन विश्राम या पूर्ण विश्राम, तन मन और आत्मा के स्तर पर आराम। बिना विश्राम पाए आप दीप्तिमान कैसे होंगे। कालरात्रि गहनतम विश्राम के उस स्तर का प्रतीक है जिससे आप जोश पा सकें। यह देवी अपने इसी मर्म द्वारा आपको ज्ञान और तटस्थता प्रदान करती है। मां महागौरी परम आनंद और मोक्ष प्रदाता। देवी के इस रूप में ज्ञान, गमन, प्राप्ति और मोक्ष का संदेश छिपा है। महागौरी हमें विवेक प्रदान करती हैं जो जीवन सुधा के समान होता है। निष्कपटता से शुद्धता प्रकट होती है। महागौरी प्रतिभा और निष्कपटता का मिश्रण है। ये परम आनंद और मोक्ष प्रदान करती हैं। माता सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की दाता। माँ दुर्गा के 9वां स्वरूप माता सिद्धिदात्री का है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को सभी सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। पूरे संसार में उसके लिए कुछ अप्राप्य नहीं होता है। उसमें इस ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लेने की अद्भुत क्षमता आ जाती है। और इस प्रकार 9 देवी 9 प्रकार से समाज और पर्यावरण को दिव्य ऊर्जा देते रहने का बोध और समाहित मर्म का रहस्य यदि आपको प्रेरणा देता है तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, प्रबल विचार शुभता बनी रहे, प्रयास और कर्म गतिमान रहे। नवरात्रि पर्व की शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।